कर चुके हैं, एक बार आप दोबारा रिवीजन कर लीजिए। ठीक है। अब ये पूरा प्रोग्राम जो होता है, ये पूरा प्रोग्राम में डॉक्टर विवेक बिंद्रा 3 दिन 8 पीस के ऊपर बात करते हैं। सो कल मैं प्रांशु सर का वो ट्रेनिंग देख रहा था प्रोविंग वाला, तो डॉक्टर प्रांशु जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, और मैं भी अक्सर ये आपको बात बोलता हूँ, बट जब प्रांशु जी बोलते हैं, थोड़ा ज्यादा वेटेज आता है। तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि 8 पी ऐसे नहीं बता देना कि सर 8 पी डॉक्टर विवेक बिंद्रा बताएंगे, उसको कनेक्ट करते हुए बताना किस तरीके से सीक्वेंस चलता है। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा लीडरशिप फनल प्रोग्राम में 3 दिन में 8 पीस की ट्रेनिंग करते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्या 8 पीस है। वो 8 पीस है। पहला है 8 पी प्रॉब्लम। सो डॉक्टर विवेक बिंद्रा कैसे स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस सीक्वेंस में होना चाहिए। बिजनेस कैसे होना चाहिए? सीक्वेंस में। तो प्रॉब्लम में डॉक्टर विवेक बिंद्रा बिजनेसमैन को बताते हैं कि आपको अपने बिजनेस की, अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो कस्टमर खुद से सॉल्व ना कर पाए। अब आप बोलोगे सर जो बिजनेस ऑलरेडी कर रहा है उसके लिए प्रॉब्लम कैसे कनेक्ट करना है? तो अपने बिजनेस में जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है उसको उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जो उसका कस्टमर बेस है उनकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जिससे जिस प्रॉब्लम को कस्टमर खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा प्रॉब्लम पे बात करते हैं। तो विवेक झा एग्जिस्टिंग जो मेरा क्लाइंट बेस आता है मेरे लीडरशिप फनल प्रोग्राम में, डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं कि आप अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो सबसे पहले। अब इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है ताकि आपका कस्टमर का लॉयल बेस बना रहे, ताकि आपका कस्टमर रिपीट हो, ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, ताकि आपको डिस्काउंट देना ना पड़े। अब जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट ने कोई क्रांतिकारी चीज नहीं करी है मनीता जी। कोई इलॉन मस्क की तरह कोई इनोवेटिव आया है वो। लेट मी टेल यू, वो भी तो माल ही बेच रहा है फ्लिपकार्ट, या ब्लिंकिट माल ही तो बेच रहा है। उन्होंने कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया नहीं लेके आए, बट यस उन्होंने कस्टमर की उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया मनीता जी। अभी कस्टमर को शॉप पे जाके माल लेना पड़ता था, समय देना पड़ता था। कई बार ऐसा होता है ना, घर में जो लोग मैरिड हैं, आप कई बार वाइफ आपके पीछे पड़ी होती है, आज ये ला देना, ये ला देना, ये ला देना। अब आप जब खाली हाथ घर लौटते तो आप कहते हो अरे फिर से भूल गया, और फिर आपको वाइफ का गुस्सा झेलना पड़ता है, राइट? आपका इंटेंशन होता है लाने का, पर आप भूल गए होते हो। तो ब्लिंकिट ने कोई ऐसा बहुत काम नहीं किया, बस उसने ये कर दिया यार कि अब आपको दुकान नहीं जाना पड़ेगा, घर में आपके माल आ जाएगा। तो कस्टमर की उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, सुबह उठ के फिर शॉप पे जाना फिर लेके आना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इसलिए वो कंपनी और प्रोडक्ट हिट हो गया। तो आप जो भी, अब जो भी आप एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं, जावेद शेख जी, आप जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको ये देखना है कि मैं कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, जिससे मैं अपने कस्टमर के बेस को बढ़ा पाऊं, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाऊं। तो सबसे पहले 8 पीस में प्रॉब्लम की बात होती है। सेकेंड पी है प्रोस्पेक्ट। सेकेंड पी क्या है? प्रोस्पेक्ट। कि मैं मेरा कौन कस्टमर हो सकता है, मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, और इस प्रॉब्लम को मैं जब सॉल्व करूंगा तो कौन सा मेरा कस्टमर हो गया। एवरीवन इज नॉट योर कस्टमर। आपको आपका प्रोस्पेक्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको इलेक्टिव पे क्लियर ही बता दिया कि मेरा टारगेट ऑडियंस एसएमई एंड एमएसएमई है, स्टूडेंट नहीं है, हाउसवाइफ नहीं है, सरकारी नौकरी वाला मेरा कस्टमर नहीं है। जो बिजनेस की सोच रखता है, जो बिजनेस कर रहा है, जो बिजनेस एक लेवल तक लेके गया है, अब अगले लेवल पे जाना चाहता है, वो मेरा टारगेट कस्टमर है। तो सबसे पहले मुझे मेरा प्रोस्पेक्ट पता होना चाहिए। 90% बिजनेसमैन को, 95% बिजनेसमैन को, चैतराम जी, ये लगता है कि सारे व्यक्ति मेरा कस्टमर है, और यहीं पे वो सबसे बड़ी भूल करता है। शैलेंद्र कुमार जी, 95% बिजनेसमैन को ये लगता है कि सारा व्यक्ति, सारा ब्रह्मांड मेरा कस्टमर है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट निशा जी, इट्स नॉट लाइक दैट। सो आपको आपका टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए। 95% लोगों को, दीपक जी, लगता है कि सारे व्यक्ति मेरे कस्टमर है, और ये गलती है। सारे व्यक्ति आपके कस्टमर नहीं हो सकते। और एक्चुअली ओम प्रकाश को भी यही लगता है। हाउस वाइफ भी आ गई तो उसको यही लगता है कि ये मेरा कस्टमर, इसको एलएपी दे दूंगा। तो ओम प्रकाश, सारे व्यक्ति मेरे कस्टमर नहीं, आपको भी आपका प्रोस्पेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है? ऑल राइट। थर्ड है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा पीपल की बात करते हैं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जो आपके लोग हैं, जो आपकी टीम है, वो कैसी होनी चाहिए, उनका क्या स्किल सेट होना चाहिए, उनको कैसे आपको अपने सिस्टम में लेके आना है,
उनको किस तरीके से हायर करना है। और ये सबसे ज्वलंत समस्या है, जो लोग कस्टमर से बात कर रहे हैं इसको रिलेट कर पा रहे हैं। हर दूसरा व्यक्ति कहता है कि मेरी टीम बड़ी कमजोर है। और बहुत अच्छा खासा टाइम देते हैं पीपल पे। अभी मैंने जो प्रीवियस लीडरशिप प्रोग्राम अटेंड किया था डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, पीपल पे बहुत टाइम डॉक्टर विवेक बिंद्रा स्पेंड करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। सो इन 8 पीस के ऊपर डॉक्टर विवेक बिंद्रा बात करते हैं। पीपल के बाद प्रोडक्ट। पहले मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लूं, फिर मैं ये आइडेंटिफाई कर लूं कि ये मेरा संभावित कस्टमर हो सकता है, फिर मैं एक अच्छी टीम हायर कर लूं, अच्छी टीम बना लूं, ऑलरेडी हायर करी है तो उनको ट्रेनिंग कर दूं, उनके स्किल सेट को बढ़ा दूं, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दूं, उनके केआरए केपीआई को सेट कर दूं, उनका स्कोर बोर्ड बना दूं। उसके बाद मुझे तय करना है कि कौन सा प्रोडक्ट मैं मार्केट में लेके आऊंगा। और अगर ऑलरेडी मेरा प्रोडक्ट है एक एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन के तौर पर, तो मैं अपने प्रोडक्ट में क्या और ऐड ऑन कर सकता हूं, मैं अपने प्रोडक्ट को और कैसे अट्रैक्टिव बना सकता हूं, मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे और बेहतर बना सकता हूं कि मुझे डिस्काउंट ना देना पड़े, क्या मैं इंप्रूवमेंट ला सकता हूं। वो चौथे पी पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा बात करते हैं। पांचवा पी है प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग। मैं कैसे उस प्रोडक्ट को प्राइस करूं, कहां पे मैं उसको पोजीशन करूंगा, किस जियोग्राफी पे पोजीशन करूंगा, किस मार्केट को करूंगा, किस स्टेट पे पोजीशनिंग करूंगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग। पोजीशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जितनी भी, मैं एक बारी किसी सीनियर प्रोफेशनल के साथ बैठा हुआ था और उन्हें कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का बहुत एक्सपीरियंस था। कॉस्मेटिक समझते हैं, ज्यादातर फीमेल जो यूज करती हैं कॉस्मेटिक। तो ये मैं आपको 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ऐसे ही आप सीखते हो। सो उन्होंने मेरे को बोला कि शैलेंद्र, कॉस्मेटिक सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में बिकती है। सो मैंने बोला ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला सबसे ज्यादा मेकअप जो है वेस्ट बंगाल में किया जाता है, वेस्ट बंगाल की महिलाएं करती हैं। अब अगर यहाँ कोई वेस्ट बंगाल से तो रिलेट कर सकता है, कोई है वेस्ट बंगाल से? कोई है वेस्ट बंगाल से? तो उन्होंने बोला, मैंने बोला ऐसा क्यों सर? देन ही गिवन मी लॉट ऑफ रीजन, 1 2 3 4 5 6 and 7 that। देन आई गॉट टू नो कि जितनी भी कॉस्मेटिक के ब्रांड्स हैं, जितने कॉस्मेटिक्स के ब्रांड्स हैं, वो ज्यादातर टारगेट वेस्ट बंगाल में करते हैं, क्योंकि वहां की फीमेल ज्यादा, चाहे लिपस्टिक हो गए या XYZ जो भी नेम है। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो जियोग्राफी कह रहे हो, पोजिशनिंग, प्रोडक्ट की पोजिशनिंग कहाँ होगी, इस तरीके से भी देख के किया जाता है। नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि फिश ज्यादा वेस्ट बंगाल में खाई जाती है, बट एक्चुअली कॉस्मेटिक का कंजप्शन सबसे ज्यादा है। मैं आज से 4-5 साल पहले का डेटा बता रहा हूँ, अब शायद चेंज हो गया हो, लेकिन आज से 4-5 साल पहले का डेटा बता रहा हूँ। तो दैट्स हाउ यू अपनी प्राइसिंग करते हो, पोजिशनिंग करते हो। ठीक है। ऑल राइट। देन 8 पीस के बाद हम आते हैं 6 में, प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। अच्छा, एक चीज है डॉक्टर, मैं ना एक बारी आपको, मेरे साथ बने रहिएगा, मैं अपनी LFP की बुकलेट लेके आता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो इन 5 को लेकर ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक बात बोलते हैं। देखो, जो 5 नंबर तक का प्रोसेस है ना, यहां तक आप बिजनेस खड़ा करते हो। यहां तक आप देखो, 5 नंबर तक की जो प्रोसेस है, अगर आपको कैमरे में दिख रहा होगा ये बुक पे, देखो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं। सो ये 5 स्टेप तक की प्रोसेस में आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा। सो प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, पीपल, प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग तक, यहां पर आप बिजनेस खड़ा कर रहे होते हो। यहां तक आप बिजनेस खड़ा कर रहे होते हो। बाकी जो 6 7 और आगे के पॉइंट है ना, यहां पे आप बिजनेस बड़ा कर रहे होते हो। क्या कर रहे होते हो दिव्य प्रताप मोहंता जी? बिजनेस बड़ा कर रहे होते हो। 1 2 3 4 5 प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग तक आप बिजनेस खड़ा कर रहे होते हो। यानी एक लेवल तक आप बिजनेस आ गए हो, अभी आप अपने बिजनेस को खड़ा कर रहे हो कि एक अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना चालू हो जाए। और प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग के बाद नाउ अब आप अपने बिजनेस को बड़ा कर रहे होते हो।
बिजनेस खड़ा एंड देन बिजनेस बड़ा। अब बड़ा जब आपको करना है तो आपको अपनी कंपनी में क्या लेके आना पड़ेगा, एसओपीज लेके आनी पड़ेंगी, प्रोसेस बनानी पड़ेंगी, हर स्टेप का प्रोसेस बनेगा। प्रोसेस, अभी आपको कभी प्रोसेस समझना हो ना, प्रोसेस का मैं सबसे बड़ा बड़ा उदाहरण आपको देता हूं। सबसे बड़ा उदाहरण प्रोसेस का मैं देता हूं, जानना चाहोगे? कम ऑन गाइस, जानना चाहोगे प्रोसेस का सबसे बड़ा उदाहरण? सबसे बड़ा उदाहरण प्रोसेस का जानना चाहोगे? ओके। कितने लोग एयरपोर्ट मतलब फ्लाइट पे ट्रेवल किया हुआ है, कितने लोग? हाँ, डोमिनोज की सब बात करते हैं, आज मैं थोड़ा डिफरेंट नजरिया आपको देता हूँ प्रोसेस का। जितने लोग एयरपोर्ट गए होंगे, दिल्ली का जो एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एशिया के सबसे अच्छे एयरपोर्टों में गिना जाता है और सबसे ट्रैफिक वाले एयरपोर्टों में गिना जाता है। तो मैं आपको प्रोसेस मतलब समझाता हूँ, प्रोसेस क्या होता है। हजारों एम्प्लॉय होंगे अरविंद जी, एयरपोर्ट में हजारों एम्प्लॉय होंगे। अब जब हजारों एम्प्लॉय होंगे भाव्या कुमार जी, तो लोग छोड़ के भी जाते होंगे, राइट? लोग छोड़ के भी जाते होंगे, नए लोग आते होंगे, पर एयरपोर्ट का काम प्रभावित नहीं होता। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज उन्होंने प्रोसेस बहुत स्ट्रांग किया है। तो जब आप गेट में एंटर करोगे तब आपका टिकट चेक किया जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हो तो पासपोर्ट चेक करेंगे, लोकल ट्रेवल कर रहे हो तो आपका आधार कार्ड चेक करेंगे। वहां पे शायद सीआईएसएफ को सिक्योरिटी मिली हुई है एयरपोर्ट की, हाँ शायद सीआईएसएफ या बीएसएफ किसी को। तो वहां पे सीआईएसएफ के दो जवान होंगे, वो आपका चेक करेंगे, देन यू विल एंटर। अब जब आप एंटर करोगे तो आपको जाना पड़ेगा, जिस एयरलाइंस की आपकी टिकट है उस एयरलाइंस के काउंटर पे जाना पड़ेगा, जहां पे आप अपनी टिकट दिखाओगे तो आपको बोर्डिंग पास मिलेगा, और अगर आपका लगेज है तो आपका लगेज सबमिट हो जाएगा। लगेज में कुछ पेस्ट वेस्ट करेंगे आपका, ठीक है। उसके बाद आप वहां से निकलोगे तो आप सिक्योरिटी चेक पे आओगे, अगर आप नेशनल ट्रेवल कर रहे हो। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हो तो आप फिर वो कुछ है, एक्साइज वगैरह कुछ कस्टम वगैरह का होता है, पासपोर्ट चेक होता है। तो चलो मैं डोमेस्टिक ट्रेवल ले लेता हूँ। तो फिर आप वहां पे सिक्योरिटी चेक पे जाओगे, सिक्योरिटी चेक में आपका पूरा चेक होगा, अगर आपने कोई हैंड बैग ले रखा है तो वो भी चेक होगा, फिजिकल भी चेक होता है और ऑनलाइन भी आपका जो मशीन के थ्रू चेक कर लिया आप। देन उसके बाद आपको गेट नंबर मिल जाएगा कि आपकी फ्लाइट इस गेट नंबर पे आएगी। आप उस गेट नंबर पे जाओगे, उस गेट नंबर पे फिर आपका बोर्डिंग स्टार्ट होगा, ध्यान से सुनना, बोर्डिंग स्टार्ट होगा। फिर आपकी बोर्डिंग पास जो मिलता है उसका स्कैन किया जाएगा। उसके बाद आप जाओगे अपनी एलोकेटेड सीट पे बैठोगे, एलोकेटेड सीट पे बैठोगे। फिर जब आप लैंड करोगे अपने डेस्टिनेशन में, तो आप वहां से निकलोगे। फिर आपको पता होगा कि आपका किस बेल्ट नंबर पे आपका लगेज आएगा, अगर आपने लगेज सबमिट किया होगा, ठीक है। और आप अपना लगेज लोगे और फिर आप एग्जिट करोगे। लुक एट द प्रोसेस दिव्य प्रताप, फ्रॉम एंट्री से एग्जिट तक का प्रोसेस है। सो पूजा गिरी जी, एम्प्लॉय चले भी जाएंगे, नया भी एम्प्लॉय आएगा तो भी उनके काम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दीपक नेगी जी। सीआईएसएफ के जवान की छुट्टी पे चला जाएगा, दूसरा जवान आएगा तो वो कर लेगा, क्योंकि उसको प्रोसेस पता है। उसको सिर्फ इतना बता दिया जाएगा तुम्हें दो काम करने हैं, टिकट चेक करनी है, टिकट चेक करनी है और आईडी प्रूफ चेक करना है। अब जो बोर्डिंग पास देता है एयरलाइन का स्टाफ, वो छोड़ के चला जाएगा, दूसरा स्टाफ आएगा, सिर्फ उसको दो चीज बतानी है कि तुम्हें टिकट देख के सिस्टम से बोर्डिंग पास जनरेट करना है। 1 घंटे में ट्रेन कर दिया जाएगा, 1 घंटे में ट्रेन कर दिया जाएगा, करेक्ट। फ्लाइट में जो अटेंडेंट होते हैं उनका प्रोसेस पता है, आपको कहाँ बैठना है उसका प्रोसेस पता है। तो इम्प्लॉय आते जाते रहेंगे पर एयरपोर्ट का काम प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि एयरपोर्ट की प्रॉपर एसओपी प्रोसेस बने हुए हैं। इसीलिए इम्प्लॉय आपको धमकी नहीं दे सकता कि छोड़ के चला जाऊंगा, बिकॉज प्रोसेस सेट है। इसीलिए 5 प्रोसेस तक आप बिजनेस खड़ा कर रहे होते हो, 5 5 P के बाद आप बिजनेस बड़ा कर रहे होते हो। सो अगर आपको ऑटोमेशन पे लेके आना है तो देन द प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस इनहेंस स्टार्ट हो जाता है। अभी समझ में आया एसओपी का जीवांत एग्जांपल, एयरपोर्ट इज द क्लासिक एग्जांपल। सो दैट इज प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस, इस पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा बात करते हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। और इन पूरी प्रोसेस को करने के लिए होता है पर्पस। क्या आपका पर्पस है? तो 8 P इज पर्पस। इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए होता है पर्पस। सो इस 8 P के अकॉर्डिंग डॉक्टर विवेक बिंद्रा लीडरशिप फनल प्रोग्राम में बात करते हैं।